Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद के बाद अब आगरा का ताजमहल चर्चा में आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाए ताकि मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख है या नहीं। दरअसल फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बने ताजमहल को मोहब्बत का निशानी कहा जाता है और दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में यमुना के किनारे सफ़ेद संगमरमर से इसे बनवाया था। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतने ही विवाद भी इसके साए में पड़ रहे हैं। 1666 में शाहजहां तो मर गया मगर विवाद जिंदा रह गया। यदा कदा आवाज़ें आती रही कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे ही एक आवाज़ फिर उठी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इजाज़त दी जाए कि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिसमें ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख छिपे हैं या फिर नहीं। रजनीश सिंह के वकील रुद्र विक्रम सिंह का तर्क है कि 1600 ईस्वी में आए तमाम यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में मानसिंह के महल का जिक्र किया है। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि ताजमहल 1653 में बना था। 1651 का औरंगजेब का एक पत्र सामने आया जिसमें वह लिखता है कि अम्मी का मकबरा मरम्मत कराने की ज़रूरत है। ऐसे तमाम तथ्यों के आधार पर पता लगाए जाने की ज़रूरत है कि ताजमहल के बंद इन 22 कमरों में क्या है। हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में सरकार एएसआई व इतिहासकारों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर रिपोर्ट दाखिल करे, मगर इस याचिका के दायर होते ही राजनीति सुलग उठी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि चंद रोज पहले ही अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस की भी अयोध्या जाने से रोक दिया गया था। इससे पहले भी तब विवाद गहराया था जब कुछ हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ी थी। खैर, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.